A very good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, which is chapter number 7, New Architecture, Hampi and Imperial Capital, Vijayanagar, C14 to 16th century. Imperial, which means something related to some state, or you can call it Shahi in Hindi. The both are their meaning. So in this chapter, we are going to study about Vijayanagar, which means city of victory. As you can understand, from this name Vijayanagar. Vijay का नगर, city of victory. So Vijayanagar city of victory was the name of both a city and an empire. The Vijayanagar kingdom was founded in 1336 by two brothers Harihar and Bukka. तो विजयनगर का जो टाइमिंग है वो कब हमको मिला था, ये कब हमने फाउंड किया था 1336 में, और किसने किया था? हरिहर और बुक्का, जो कि दो ब्रदर्स थे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम हिस्ट्री ऑफ दिस. थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ये कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, किसके टाइम में आया. लाइक अलाउद्दीन खिलजी जो थे और मोहम्मद तुगलक, सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो थे, उनके टाइम पर ये आया, उनके राइन में ये आया. द विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड इन द राइन ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक. उसी तरीके से हम इस चैप्टर में एक नाम और पढ़ेंगे, विच इज़ अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने साउथ इंडिया के जितने भी पार्ट्स थे उसको जो है इन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट कर दिया था. दिल्ली सुल्तान के इन्होंने उसको अगेंस्ट कर दिया. अलाउद्दीन खिलजी, वो आप कह सकते हो किंग थे, वो ये शासक थे जिन्होंने साउथ इंडिया के पार्ट्स में फाइट, या कह सकते हो काइंड ऑफ एक इन्होंने ही शुरुआत किया, स्टार्टिंग किया, अभियान, काइंड ऑफ अभियान किया इन्होंने. लेकिन इनके बाद के जितने भी लोग थे वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने कि अलाउद्दीन खिलजी थे. तो इन्होंने जो है दिल्ली के बॉर्डर को जो है साउथ इंडिया तक इन्होंने फैलाया. दिल्ली के जो बॉर्डर था उसको इन्होंने साउथ इंडिया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे और इनके बाद इतना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं था जो ये सारे काम करता. लाइक इन्होंने जो है साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को दिल्ली के तक फैलाया, उसके बॉर्डर तक फैलाया. अब साउथ इंडिया में आपके दो अंपायर्स आते हैं. हियर वी फाउंड टू अंपायर्स इन साउथ इंडिया. नंबर वन इज बहमनी एंड नंबर टू इज विजयनगर. हियर वी फाइंड टू नेम्स, वन इज बहमनी एंड द अदर इज विजयनगर. और ये हमें कहाँ मिला? वी फाइंड दीज टू नेम्स इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में हमें मिला. ओके, सो विजयनगर, जो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द विजयनगर. विजयनगर जो है विजय का नगर, विजय का शहर, 1336 में हमने फाउंड किया और फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का. ओके, एंड द विजयनगर empire was such a big empire. तो साउथ इंडिया के एग्जिस्टेंस में कौन से दो किंगडम्स आए थे? बहमनी एंड विजयनगर. The Vijayanagar kingdom was founded in 1336 by two brothers named Harihar and Bukka, and the meaning of Vijayanagar is city of victory. It was the name of both a city and an empire. Okay. एक नाम हमें यहाँ और देखने को मिलेगा, विच इज हम्पी, HAMPI. हम्पी, व्हाट इज हम्पी? हम्पी क्या था? सी, द टर्म हम्पी वॉज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द लोकल गॉडेस पंपा देवी. हम्पी जो है आप कह सकते हो कि विजयनगर का दूसरा नाम था. ठीक है, यहाँ पे एक देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी. सो इन्हीं से इसका नाम लिया गया. वहाँ की एक देवी थी, उस प्लेस की एक देवी थी पंपा देवी, तो पंपा देवी से ही इसका नाम लिया गया, आप कह सकते हो, उन्हीं के याद में. तो इसको हम्पी के उसमें लोग याद करते हैं, हम्पी के नाम से ही इसको. और हम्पी में बहुत सारे रिमेन्स भी पाए गए थे इसके. सो इन्होंने उस देवी के, कह सकते हो आप, याद में
या जो भी रिमेन्स मिले उसके बेसिस पे इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, हम्पी। तो ये विजयनगर का दूसरा नाम था। अब जो बहमनी और विजयनगर था, तो विजयनगर तो आपका बहमनी जो था वो मुसलमानों ने इसको बनाया था, और विजयनगर आपका ये हिंदू अंपायर था, हिंदुओं का साम्राज्य हम कह सकते हैं। विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरिहर और बुक्का, और हरिहर और बुक्का जो थे इनके फादर थे संगम। हरिहर एंड बुक्का वॉज द सन ऑफ संगम, और जिस वंश को ये लोग ले आए थे उस वंश का नाम भी संगम था, बिकॉज इनके फादर का नाम भी क्या था, संगम। ये दीज आर सम लिटिल लिटिल थिंग्स अबाउट दिस सिटी विजयनगर। ये चीज़ें जो हैं, हरिहर और बुक्का, उनके फादर, और ये सिटी कैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में क्या क्या हुआ, उसके बाद कौन सी दो सिटीज़ आई, बहमनी और विजयनगर, बहमनी किससे रिलेटेड था, विजयनगर किससे रिलेटेड था। दीज आर सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स अबाउट दिस। तो जो आपका विजयनगर था वो कहाँ था, वो साउथ इंडिया में था, और जो बहमनी था वो किधर था, वो आपका कृष्णा नदी के बीच में था। ओके, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सोर्सेज ऑफ विजयनगर। लाइक अभी हमें विजयनगर के बारे में हमने इतनी सारी बातें पढ़ी कि विजयनगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजयनगर, कहाँ से आया विजयनगर, कहाँ से हमने फाउंड किया, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ दैट, किसने फाउंड किया, कौन थे वो, एंड कहाँ पे है, किस नदी के पास है। नेक्स्ट यू गोइंग टू स्टडी अबाउट सम सोर्सेज। कुछ सोर्सेज मिले विजयनगर के, लाइक क्या सोर्सेज थे वो, ओरल ट्रेडिशंस थे, कुछ ओरल ट्रेडिशन हमको मिले, कुछ इंक्रिप्शंस मिले, वी फाउंड सम इंक्रिप्शंस जिसपे कि लिखा हुआ मिला, कुछ मॉन्यूमेंट्स मिले, एंड सम अदर रिकॉर्ड हेल्प हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर। उसके अलावा भी कुछ अदर रिकॉर्ड्स, वी फाउंड सम ओरल ट्रेडिशन, सम इंक्रिप्शन, सम मॉन्यूमेंट, सम अदर रिकॉर्ड्स, जिनसे कि हमें क्या पता चलता है, द रिकंस्ट्रक्शन, द हिस्ट्री ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर। वहाँ का रिकंस्ट्रक्शन, वहाँ की हिस्ट्री, कैसे हम्पी डिस्कवर हुआ, हम्पी कहाँ से आया, किस देवी के नाम पे हम्पी का ये नाम रखा गया, या किसकी याद में ये नाम रखा गया। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, फ्रॉम दीज सोर्सेज ऑफ विजयनगर विच इज़ फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। ओके, सी here you can see a name, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय कौन थे, कृष्णदेव राय वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगर अंपायर। ये विजयनगर अंपायर के किंग थे। ही रैंक अमंग्स द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत वहाँ के जो इंडियन हिस्ट्री को में इनका जो रैंक था वो बहुत हाई था, ग्रेट रूलर्स में। कृष्णदेव राय वॉज अ ग्रेट वॉरियर, बहुत बड़े वॉरियर थे, योद्धा थे, एंड अ ब्रेव कमांडर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्रश द his refractory vessels, then he directed his attention towards the successor state of Bahmani kingdom and Odisha and the rising power of Portuguese. So Krishnadev Rai was such a big name. He was greatest king, greatest warrior, brave commander. So ये कहाँ के किंग थे, विजयनगर अंपायर के किंग थे। कृष्णदेव राय वॉज इक्वली ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। बहुत सारे क्वालिटीज़ आप इनमें देखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखा कि वो बहुत ग्रेट किंग थे, वॉरियर थे, कमांडर थे, बहुत ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही वॉज एंडोर्ड विद ऑल द ट्रेड्स ऑफ एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। उनके अंदर एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर के सारे क्वालिटीज़ थे, सारे ट्रेड्स थे। सो ही वॉज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ थे। हियर यू कैन सी द मैप ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत। सी द टाइमिंग वॉज 14 to 16th सेंचुरी। ये 14 से 16 सेंचुरी के बीच का टाइमिंग दिया हुआ है। एंड हियर यू कैन सी all the important places. I hope you can see the map clearly. See, there is Vijayanagar,
विजयनगर साफ इसमें बीच में सेंटर में हमें नीचे दिख रहा है एकदम, और इसके आसपास भी इसके सारे प्लेसेस हैं, वारांगा and some other places. I hope you can see the map clearly. Okay, so in this chapter, we are going to study about some more things about Vijayanagar. See, Vijayanagar was one of the most popular cities of that period. उस टाइम की क्या थी, विजयनगर बहुत popular city थी. Like most of the other capital during medieval period, the plan of Vijayanagar also was characterized by a distinctive physical layout and building style. Vijayanagar was a big city lying between several ranges of hills. It had several grand palaces, beautiful houses, garden and lakes. बहुत बड़ी city थी जहाँ पर क्या था, बहुत ग्रैंड पैलेस था, ब्यूटीफुल हाउस थे, गार्डन्स थे, लेक्स थे. ऑल ऑफ दीज मेड द सिटी वेरी ब्यूटीफुल टू दिस साइट. और ये सारी चीज़ें उस सिटी को क्या बनाती थी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल. Abdul Razak, the Persian ambassador, believed that the number of cities he had seen in the world or had heard about them, Vijayanagar was the most splendid of them. अब्दुल रज़ाक जो थे, जो कि एक पर्शियन एम्बेसडर थे, उनका ये कहना था कि उन्होंने जितने भी सिटीज़ देखे, नंबर ऑफ सिटीज़ में, उसमें he had seen in the world, had heard about them, विजयनगर was one of the most. तो उन्होंने विजयनगर को क्या माना था, सबसे स्प्लेंडेड माना था. उन्होंने ये बातें सुनी भी थी विजयनगर के बारे में, बिकॉज विजयनगर क्या था एक्चुअल में, एक तो बहुत बड़ा सिटी था, बहुत पॉपुलर था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, और उसकी इसी ब्यूटी से जो है उसको स्प्लेंडेड बोला गया. एंड एवरी वन गेट ईजिली अट्रैक्ट विद दिस. So that's all for today. Else we are going to continue in our next video. Thank you so much.